राहुल गांधी को पूरी बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी आरएसएस के जितने भी समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनके कट्टर समर्थक, अंधभक्त, जो भी आप कहिए, वो सब पप्पू मानते रहे, पप्पू बोलते रहे, लेकिन कायदे से वो अंदर से नहीं मानते, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी एक ना एक दिन, जिस दिन राहुल गांधी रफ्तार पकड़ेंगे या राहुल गांधी जिस दिन आकर के सामने खड़े हो गए, बीजेपी आरएसएस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यह कहा जाता है कि हजारों करोड़ रुपए लगा करके राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया। पप्पू राहुल गांधी थे नहीं, उनको लोगों के दिलो दिमाग के अंदर पप्पू वाली छवि डाली गई। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी आरएसएस के लिए ही एक खौफ का पर्याय है, बल्कि चुनाव आयोग के अंदर भी राहुल गांधी का क्या वाकई ऐसा खौफ है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए कि राहुल गांधी की जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस दिन सबकी छुट्टी थी, लेकिन सबकी छुट्टी रद्द हो गई। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं और एक अंदर की ऐसी बात बाहर निकल करके सामने आई है, जिससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी को भले ही बीजेपी आरएसएस पप्पू बताती रहे, लेकिन राहुल गांधी का खौफ कैसा है, किस कदर है। और चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो कह रहे थे कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर या तो माफी मांगे, सबूत दे, कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात वो कह रहे थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर अब बोलना छोड़ दिया। लेकिन खबर जो है वो ऐसी है जो बताती है कि राहुल गांधी का खौफ किस कदर है। दरअसल एक आज तक चैनल पर एक प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम में रिपोर्टर्स ऑफ द कैमरा जो कुछ होता है उसको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, इस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं। और इसी कार्यक्रम के अंदर आज तक चैनल की एक पत्रकार है ऐश्वर्या पालीवाल, और उन्होंने कहा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी का चुनाव आयोग में इस वक्त में बहुत खौफ है, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का भी बहुत खौफ है। और उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हाइड्रोजन बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी से फोन करके पूछा कि सर, मैं कल मिलना चाहती हूं। दरअसल वो आज तक की रिपोर्टर हैं और चुनाव आयोग कवर करती है, और जो भी रिपोर्टर, चाहे वो क्राइम कवर करने वाला हो या कोई स्पोर्ट्स कवर करने वाला हो या बॉलीवुड कवर, एंटरटेनमेंट कवर करने वाला हो, या फिर पॉलिटिक्स में कोई बीजेपी कवर करता है, कोई कांग्रेस कवर करता है, डिफेंस कवर करते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स, तो उनके अपने जो भी अधिकारी होते हैं उनके साथ में एक रिश्ते होते हैं और उनसे खबरें निकालते हैं, ऑफ द कैमरा बात करके बहुत सारी चीजों की पुष्टि करते हैं। तो उन्होंने एक अधिकारी से कहा कि सर, मैं कल मिलना चाहती हूं। अधिकारी ने कहा कि कल तो संभव नहीं है, कल तो टेक्निकली हमारी छुट्टी है। छुट्टी किस बात की है? छुट्टी इस बात की है कि कल गुरु नानक जयंती है, इस बात की छुट्टी है, कल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं बाद में कभी जो है मिलती हूं आपसे, अगले दिन मिलती हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद एक मैसेज आ गया और मैसेज में कहा गया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हाइड्रोजन बम राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं। और जैसे ही ये मैसेज आया, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ऐलान किया, क्योंकि हाइड्रोजन बम की चर्चा तो बहुत पहले से थी। उसके बाद में जैसे ही ये मैसेज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चला, टीवी पर खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे, उस रिपोर्टर ने उठा करके फिर फोन किया अधिकारी को फोन किया और फोन करके कहा कि सर, अब भी आपकी छुट्टी है कल? तो अधिकारी ने कहा कि मेरी छुट्टी तो छोड़ दीजिए आप, हमारे यहां पर यानी चुनाव आयोग के दफ्तर में काम करने वाले चौकीदार, वॉचमैन से लेकर के, चौकीदार, वॉचमैन, चपरासी से लेकर के और ऊपर टॉप लेवल तक सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है, और सबको आकर के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है और उसका जवाब देना है। ये चुनाव आयोग, आप देखिए कि किस तरीके से जो राहुल गांधी को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऊपर से सवाल को निकाल देते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सब ठीक है, ऐसे वैसे। लेकिन यह कहा गया उस अधिकारी की तरफ से कि मेरी छुट्टी तो छोड़ दीजिए, हमारे यहां पर वॉचमैन यानी चौकीदार, चपरासी
और ऊपर टॉप लेवल तक सब आ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि केवल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मतलब आप उसको इतना हल्के में ले लेंगे। सबकी जो ड्यूटी लगाई गई थी। और इसी में वो एक बात और कहती है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का उसी दिन यानी छुट्टी के रोज उन्होंने प्लान किया था, दिल्ली के अशोका होटल में एक लंच, उन्होंने अपने लिए स्पेशल लंच वो वहां पर उसका इंतजाम किया था। आमतौर पर होता है कि बहुत सारे लोग कि चलिए कल छुट्टी है, कल सब लोग मिलते हैं और लंच करते हैं। और उस वक्त में बिहार के चुनाव भी चल रहे थे, तो बिहार के चुनाव वोटिंग को लेकर के जिस तरीके से माहौल होता है, बड़ा टॉक्सिक माहौल होता है, कहां से खबरें आ रही, कैसे जवाब देना है, बड़ा हेक्टिक डे होता है एक तरीके से। यानी अगले दिन चुनाव होना है, अगले दिन वोटिंग होनी है, तो उससे पहले सबने डिसाइड किया था कि दिल्ली के अशोका होटल में चल करके एक लंच लिया जाएगा, लेकिन वो लंच भी रद्द हो गया। यानी खाना खराब कर दिया राहुल गांधी ने। आप इसको ऐसे समझिए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों का खाना खराब कर दिया और सब बैठे हुए, सब बैठ करके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और इसी कार्यक्रम के अंदर बीजेपी कवर करने वाले हिमांशु वो कहते हैं कि मैं कहीं पर बैठा हुआ था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो भाजपा के एक बड़े नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे। आप सोच लीजिए, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी ऐसे है, कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, या ये कहा जाता है बहुत बार, जो मीडिया के अंदर बहुत सारे जो अपने आप को चाणक्य मानते हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी को नब्ज की समझ नहीं है कि कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कौन सा नहीं उठाना चाहिए। राहुल गांधी को इस बात की समझ नहीं। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी जिस नब्ज को, जिस नस को पकड़ रहे हैं, उस नस को दबाते ही पूरा शरीर जो एकदम से आराम से सो रहा है, पूरा शरीर एक्टिव हो गया। सरकार की बॉडी से लेकर के और इलेक्शन कमीशन की बॉडी सब एक्टिव हो गई कि भैया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जवाब दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी का खौफ, और राहुल गांधी एक इस तरीके से प्रभाव वाले नेता जरूर है कि चुनाव आयोग भी ये मानता है कि उनके कहे का असर है। और राहुल गांधी जब आते हैं तो घंटा 1.5 घंटा आराम से, इत्मीनान से, पहले वो अंग्रेजी में अपनी बात को कहते हैं और फिर उसके बाद में उसी बात को हूबहू वो हिंदी के अंदर बताते हैं, यानी पूरे भारत में उस चीज का मैसेज जाए। तो कुल मिलाकर के आप समझिए इस बात को कि चुनाव आयोग उसका काम क्या है और चुनाव आयोग वो कर क्या रहा है। मुझे अच्छे से याद है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उन्होंने कह दिया था कि या तो सबूत दो या फिर माफी मांगो। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एटम बम के बाद में ऐसे तेवर थे, लेकिन हाइड्रोजन बम के बाद में पूरी तरह से साइलेंट है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि तब से लेकर के अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है।
जब एटम बम आया था तो एटम बम के 10 दिन के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई थी। लेकिन हाइड्रोजन बम के बाद में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कोई जवाब नहीं है। इधर उधर जो है वो ट्विटर पर जवाब देने की जरूर जो है वो एक तरीके से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की गई, लेकिन जो स्पष्टता के साथ में जवाब आना चाहिए वो जवाब भी नहीं है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को छोड़ दीजिए आप, चुनाव आयोग पत्रकारों के सवाल नहीं दे पा रहा है, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग से जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उसका भी जवाब नहीं कि भैया ये हड़बड़ाहट क्यों है, ये दिक्कत क्या है, क्यों आप इस तरीके से लगे हुए हैं। गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया। आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? चुनाव आयोग वो किसी की बपोती नहीं। देश में चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि वो अपने आप से ही इस देश का इलेक्शन करवा देता है। हम सब यानी भारत का एक एक नागरिक उसकी प्रॉपर्टी है। वो चुनाव आयोग अपने से चुनाव नहीं करवा सकता जब तक नागरिक उसमें भाग नहीं लेंगे। आप ले आइए कितना बड़ा सिस्टम, आप ले आइए ईवीएम, ले आइए बैलेट पेपर, कुछ भी ले आइए, अगर लोग उसमें हिस्सेदारी नहीं अदा करेंगे, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पत्रकार हो या फिर नेता हो, इन सबको छोड़ दीजिए, कम से कम आप जनता की तो फिक्र कीजिए, जनता के बारे में तो बात कीजिए। और जनता को भी अगर आप कुछ नहीं मानते तो कम से कम इस बात को बताइए कि देश में जो पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, कम से कम आप उनको ही सुन लीजिए। देश के 3 बड़े पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कि अगर हम आज की तारीख में चुनाव आयुक्त होते तो हम सीधे तौर पर यह कहते कि भैया राहुल गांधी ने जो कहा है ऐसा करो कि उसका जवाब तैयार करो, उस पर कार्रवाई करो, उस पर जांच करो, राहुल गांधी ने जो जो कहा है उसको ग्राउंड पर जाकर के चेक करो और मुझे विस्तार से इस पर जो है वो जानकारी दो, और उसके बाद में हम इस जानकारी को जो है वो सार्वजनिक करेंगे। ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि जो कुछ राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं हम उस पर जांच करवाते और जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करते। ये नहीं कि आप सबूत लेकर के आओ, आप हल्फनामा दो तब जाकर के करेंगे। हल्फनामा लेकर के आओ या फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप किसके लिए हैं भैया? इस देश में एक ही चुनाव आयोग है, ऐसा नहीं है कि 2 हैं कि चलिए ये वाला काम नहीं कर रहा था इस वाले से शिकायत करते हैं। होता है ना कि कई थाने में एसएचओ आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, एसएचओ आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप जो जाकर के डीसीपी से मिल लीजिए और किसी से मिल लीजिए, उनसे मिल करके कहिए कि भैया ये एसएचओ सुन नहीं रहा है। डीसीपी नहीं मिलेगा तो डीएम से जाकर के बात करिए, डीएम नहीं मिलेगा तो और कहीं जाकर के बात करिए, लेकिन चुनाव आयोग अगर नहीं सुन रहा है तो कहां जाएंगे आप? और क्या केवल जो है वो ये विपक्ष के नेताओं का ही काम है कि भैया पहले आप सबूत लेकर के आइए, फिर उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, फिर चुनाव आयोग को कहिए, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाइए, फिर उसके बाद में चुनाव आयोग भी तैयार नहीं सुनने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, वहां जाकर के दरवाजा खटखटाइए। तो मतलब ये सारा काम, ये सारी कवायद विपक्ष करता रहे। और सारी बातें छोड़ दीजिए आप, राहुल गांधी के बारे में ये बात कही जाती है, उनके करीबी जितने लोगों से आप बात करेंगे, जितने लोगों से मेरी बात होती है, वो यही कहते हैं कि राहुल गांधी ने एक बार जिस चीज को पकड़ लिया तो फिर उसके बाद में राहुल गांधी नहीं छोड़ते। एक बार जिस मुद्दे को पकड़ लिया सो पकड़ लिया। जातिगत जनगणना का मुद्दा आप देखिए, राहुल गांधी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया और करवा करके रहे, नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ कर नहीं रहा है, किया है। चुनाव आयोग ने पहले वोटर डिलीशन एडिशन का जो मामला था उसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलासा किया और खुलासा करके कहा कि देखिए
किसी के भी मोबाइल फोन से आप मैसेज भेजेंगे और किसी का भी वोट कट जाएगा। और इसके बाद में अब चुनाव आयोग ने उसमें सुधार किया है राहुल गांधी के कहने के बाद में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, कि आपका जो ओटीपी आएगा वोट कटवाने के लिए, वो ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड वाले लिंक वाले नंबर पर, यानी आपके खुद के नंबर पर। इससे पहले यह था कि आपको किसी का भी वोट कटवाना है, मान लीजिए कि सुनील का वोट कटवाना है, अनिल का वोट कटवाना है, सुमित का वोट कटवाना है, तो आप सुमित का नाम डालिए, सुमित का जो ईपिक नंबर है, पहचान पत्र नंबर, वो डाल दीजिए और बड़ी आसानी से मिल जाता है। कहीं से भी आप वोटर लिस्ट लेकर के आ जाइए, उसमें वो सबके ईपिक नंबर होते हैं, वो डाल दीजिए। और उसके बाद में एक मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, किसी का भी मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिए। मान लीजिए कि कोई काटने वाला अपना ही नंबर डाल देगा और उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी उसमें डालेगा और वोट कट गया। लेकिन अब क्या हुआ है, ये पहले था, ये राहुल गांधी के आरोपों से पहले ऐसा हो रहा था और राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे ही कॉल सेंटर बना करके वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तो उसके बाद में यह हुआ कि अब ओटीपी जाएगा तो वो आपके नंबर पर जाएगा। अगर कोई तीसरा आदमी आपका वोट कटवाना भी चाहता तो कटवा नहीं सकता है, क्योंकि कटवाने के लिए उसको ओटीपी डालना पड़ेगा। वो ओटीपी आया है आपके फोन में। पहले तो यह था कि आपको पता ही नहीं है कि आपका वोट कट भी गया है, आपको तो तब पता चलेगा जब इलेक्शन है, यानी आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपके हाथ कट चुके होंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के ऐसा लग रहा है कि आक्रामक हो रही है, चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। और अभी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी 14 तारीख को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने वाली है। पहले खबर यह थी कि पहले सप्ताह में ही रैली होगी, लेकिन 1 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का सत्र होना है। तो संसद का सत्र होना है तो इसलिए पहले संसद में जो है बात रखने की कोशिश करेंगे, संसद में बात रखी जाएगी और उसके बाद में राहुल गांधी वहां बोलेंगे। राहुल गांधी को जितना मैं समझता हूं, जब भी संसद का सत्र चलता है तो वो बाहर बात नहीं करते हैं, संसद में पहले कोशिश करते हैं कि वहां पर बात रखी जाए, वहां पर बात कही जाए। लेकिन अगर वहां बात रखने का मौका नहीं मिलता तब बाहर आकर के वो बोलते हैं। एक बार एक मुद्दा था और उसको लेकर के माहौल गर्म था और एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कैसे बता दूं, मैं एक सांसद हूं, मेरा कर्तव्य है कि जब संसद चल रही तो मैं संसद के पटल पर उस बात को रखूं, और संसद में अगर मेरी बात नहीं रखनी दी जाएगी तो फिर मैं बाहर आकर के अपनी बात रखूंगा। तो कुल मिलाकर के अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या राहुल गांधी करेंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात यह कि अभी बिहार चुनाव के बाद में जिस तरीके से 272 लोगों की चिट्ठियां लिखवाई गई, हालांकि उसमें से कितने लोग कैसे हैं, कितने वो पहले करप्शन के केस में फंसे हुए हैं, कई उसमें पूर्व जज हैं, कई उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS अधिकारी हैं, राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, कई उसमें डिफेंस के ऑफिसर रहे हैं, लेकिन कई उसमें ऐसे भी हैं कि जो लड़कियों के फोटोज पर गंदे गंदे कमेंट करते हैं, कई उसमें ऐसे हैं जो इधर उधर रिश्वत लेकर के उस मामले में फंसे हुए थे। ऐसे से मामलों के अंदर जो नामचीन थे उनको कांग्रेस पार्टी कह रही कि भैया ये लफंगे और ये चिड़ी मार, ये कहां के सम्मानित आदमी है, उसमें एक भी चुनाव आयुक्त नहीं है। यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1000 लोगों को चिट्ठी भेजी और कहा कि भैया इस पर साइन कर दीजिए आप, लेकिन 1000 में से 272 ही तैयार हो पाए, बाकी लोगों ने उसको नकार दिया। यानी आपकी हमारी बात नहीं है, जो सिस्टम के अंदर के आदमी रहे हैं, जो सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम को जिन्होंने बहुत करीब से देखा है, अंदर जाकर के देखा है, सिस्टम में रह करके काम किया है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम इस पर साइन नहीं कर पाएंगे। उसमें 700-800 लोगों ने मना कर दिया, केवल 272 लोगों ने उस पर साइन किया है। और 272 में से किसके कहां पर जो है वो कौन कौन सा आप सोचिए कि होंगे, उसमें कोई बहुत सारे ईमानदार भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो वाकई चाहते होंगे कि ये सब कुछ पब्लिक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, कि सिस्टम के बारे में बात और पब्लिक का हिस्सा बने। लेकिन चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, और केवल राहुल ही नहीं, प्रियंका के ये तेवर भी आप देखिए एक बार। इसके जो आम चुनाव थे कि उसमें कि जनता खिलाफ है, संविधान को कमजोर करने की, जनता लड़ेगी, जनता आवाज उठाएगी, तब वो पीछे हटे और उन्होंने जो इनका वोट चोरी का काम है उसको मजबूत करना शुरू किया। वोट चोरी का मतलब यह है कि आपके वोट का अधिकार खत्म करने की साजिश
कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए। अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, इसके बाद में अब उस रैली में क्या होगा, उस रैली में क्या कहा जाएगा, और संसद का सत्र जब चलेगा तो संसद के सत्र में राहुल गांधी किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, और चुनाव आयोग के अंदर क्या वाकई राहुल गांधी को लेकर के इतना सीरियस माहौल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।